क्वेश्चन दिया है एक्स एक्स साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा एक्स साइन एक्स जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में जो वेरिएबल आपका एक्स है उस एक्स वेरिएबल का एक्स के सापेक्ष ही या उस फंक्शन का उसमें जो वेरिएबल एक्स है उसी वेरिएबल एक्स के सापेक्ष इस फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। ये एग्जाम में तुम्हारा जो कक्षा 12वीं का मैथ का एग्जाम होगा उस एग्जाम में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने मान लिया कि जो एक्स साइन एक्स आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, तो फिर माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स ऐसा माना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करने के लिए एक चीज पता है, वो क्या है कि इसी फंक्शन का डैश यानी कि एफ एक्स डैश जो होता है वो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन की लिमिट वो भी कब, जब एक्स जो कि इस फंक्शन में उपस्थित होगा वो टेंड्स हो रहा होगा जीरो की ओर, मतलब जीरो की तरफ जब जीरो की तरफ एच धीरे धीरे बढ़ रहा होगा तो इस फंक्शन की लिमिट यानी कि फाइनली इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब तुम्हारा एच जीरो की तरफ बढ़ रहा हो। तो वो आपका ये फंक्शन फार्मूला बना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका ये तो फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि एफ एक्स आपका उसी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एक्स साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे मिलेगा, वो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर x के स्थान पे ये नया वेरिएबल x प्लस एच हम पुट करेंगे तो तुम्हारा फॉर्म बन जाएगा, तुम्हें f ऑफ x प्लस एच यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पे अगर x प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो आपका सेम वैसे ही दिया। ठीक है, यहाँ पर f ऑफ x प्लस एच इस फंक्शन से आपका x की जगह पे x प्लस एच को पुट करने पर ये आपकी वैल्यू निकल के तैयार होगी। ठीक है, x की जगह पे x प्लस एच हुआ। अब साइन ऑफ x प्लस एच, क्योंकि x की जगह पे x प्लस एच रखा गया, इतना हो जाने के बाद में माइनस एफ एक्स आपका जो करते हो वही चीज़ रख दिया गया। इतना हो जाने के बाद में अपॉन में जो h था वो आपका वैसे ही चल रहा। ठीक है, हाँ, इतना हो जाने के बाद में फिर देखो ये टर्म आपका बिल्कुल वैसे ही गया। इतना हो जाने के बाद में x प्लस एच का इन दोनों का मल्टीप्लाई बारी बारी से इसके साथ में करेंगे तो x का साइन x प्लस एच से करेंगे तो x साइन x प्लस एच ये आपका बना, प्लस h का इसके साथ में करेंगे तो ये चीज़ बनेगा, माइनस x साइन x आपका वैसे ही रहेगा, अपॉन में h आपको वैसे ही चल रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये चीज़ है, x का कोफिशिएंट ये चीज़ है, तो इन दोनों टर्म्स से अगर हम x कॉमन ले लें तो आपका साइन x प्लस एच माइनस साइन x ये चीज़ आपका दिखेगा। और जो कॉमन होगा, चूंकि यहाँ पर वेरिएबल अगर देखा जाए तो यहाँ पर h हम कह सकते हैं क्योंकि h में ही तुम्हारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसलिए x जो तुम्हारा था वो कोफिशिएंट के रूप में यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका ये जो चीज़ x था वो आपका कॉमन के हिसाब से यहाँ आ चुका। ठीक है, ये इतना हो जाने के बाद में लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वो किस चीज़ की, साइन x प्लस एच माइनस एक्स साइन x अपॉन एच की। देखिए इस चीज़ को हम किस प्रकार से, देखो यहाँ पर 3 टर्म है, एक ये है तुम्हारा, दूसरा ये, तीसरा ये, इन दोनों टर्म्स को पास में लिखकर एच एक्स कॉमन लिया गया है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में ये आपका फॉर्म बना। और देखो इसमें 1 2 3 टर्म है, बटे में एच जा रहा है तो सभी टर्म के बटे में अलग अलग हम एच दिखा सकते हैं, सभी को प्लस और माइनस ऐसा लगा के। तो इन दोनों को मैंने साथ में लिया और बटे में दोनों को देखो, इन दोनों के बटे में एच दिखाया। अब इसी का अगर ये तुम्हारा सेपरेट हुआ तो प्लस लगा के इसमें वही लिमिट आपका वहाँ पर जाएगा। ये लिमिट का रूल होता है। ठीक है, कि अलग अलग पद दिए गए हो तो अलग अलग पदों का लिमिट निकाल कर भी कर सकते हैं या सभी को जोड़कर भी उनकी लिमिट निकालने की वो बात सेम रहती है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को इसके साथ में यहाँ पर शो कराया गया। ठीक है, तो क्या बना, एच साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच, तो यहाँ से एच कैंसिल हुआ। इतना हो जाने के बाद में अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़े तो ये चीज़ आपका वही चीज़ दिया गया, लिमिट इतना, ये टर्म आपका वैसे ही चल रहा है। अब ये देखो साइन, ये एक अलग प्रकार का एंगल है, ये अलग प्रकार का एंगल है, तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पर खुलेगा, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर c आपका x प्लस एच है और d आपका x है, तो इस हिसाब से ये चीज़ बना। ठीक है, और अपान में टोटल के अपान में जो तुम्हारा h चल रहा था वो चीज़ मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है,
तो इतना हो जाने के बाद में प्लस साइन एक्स, अब जो ये जो आपका आगे निकल गया है वो कैसे आया है, वो देखो ये कट जाने के बाद में यहाँ पे एच आपका 0 पुट कर दिया जाएगा, तो ये साइन एक्स आपका आ जाएगा। मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट जो है ना वो साइन एक्स है। इतना हो जाने के बाद में अब क्या करें, हम आगे चले तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स वही चीज़ दिया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में लिमिट, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको वैसे ये सेम है, ठीक है। अब एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीज़ है आपका, इस चीज़ को x ये तुम्हारे ऐड होने के बाद में 2x प्लस h/2 इसे ऐसे ही लिख सकते हैं। ये चीज़ आपका वैसे ही लिखा था, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में ये जो चीज़ है आपका x माइनस एक्स ये कैंसिल हुआ तो h/2, तो साइन h/2। अब देखो ये अपॉन में जो h है उसे भी हमें h/2 के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस यानी कि इसके बटे में जो h है, h को हम अपॉन में 2 देना है, तो इसके बटे में 2, मतलब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर वाले नंबर को भी 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए देखो ये 1/2 इसके साथ में कोएफिशिएंट बना और h के साथ में भी 1/2 तुम्हारा कोएफिशिएंट बना, तो ये h/2 हुआ, तो ये आपका फॉर्म बन गया साइन h/2 अपॉन h/2, और ये प्लस साइन x आपका ऐसे ही जा रहा है। तो इतना जाने के बाद में अब चूंकि लिमिट चल रही है, ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो चीज़ है, तो ये इतना और ये इतना, ये आपका कोएफिशिएंट थे गुणा में थे, ठीक है। तो गुणा में थे तो ये 2 अपान का इसे काटेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद में अब इस चीज़ में हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। h की जगह पे, सॉरी लिमिट कह रहा है, इसकी लिमिट निकालेंगे, तो h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे ये 0 हो जाएगा। ये 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये cos x आपका रह जाएगा, तो x cos x ये चीज़ आपका दिखाया गया, ठीक है। इंटू में देखो ये चीज़ आपका कैंसिल है, 1 इंटू इतना है, तो 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इस चीज़ की हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, ये साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बना रहा है, जहाँ थीटा टेंड्स करता है जब 0 की ओर तो 1 हो जाती है वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, तो ये आपका साइन h/2 अपॉन h/2 है, तो यहाँ पर h जो है ना तुम्हारा टेंड्स कर रहा है किस तरफ, 0 की ओर, तो इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़े तो प्लस का साइन एक्स तुम्हारा वैसे ही चल रहा है। तो इतना हो जाने के बाद में x cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू ये देखो ये वही चीज़ आपका है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x cos x प्लस साइन एक्स ये आपका फॉर्म बनके तैयार हुआ। ये जो फॉर्म है आपका ये fx डैश ही है, तो कह सकते हैं कि x साइन x जो है ना उसका ये डिफ्रेंसिएशन रखा हुआ है, लेकिन ये जो डिफ्रेंसिएशन निकाला गया है वो किस मेथड के हिसाब से निकाला गया है, वो आपका ये मेथड है, ठीक है। ये मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाला गया। ये जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन निकालने का, वो फॉर्मूला तुम्हारा क्या कहलाता है, कौन सा सिद्धांत कहलाता है, प्रथम सिद्धांत। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करने का या अवकलन ज्ञात करने का प्रथम सिद्धांत कहलाता है। तो ये चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। तो इतना तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन के प्रथम सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएशन निकला। अब एक चीज़ बता देते हैं कि एग्जाम में इस प्रकार का जो क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था कि 4 या 6 नंबर का आता है, तो वो ज़रूर आता है, लेकिन ये है कि तुम्हारा फंक्शन यही दे सकता है या इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी फंक्शन रख सकता है, लेकिन आपका मेथड यही होना चाहिए। जब भी आपसे प्रथम सिद्धांत से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को पूछे तो आपका मेथड यही जाएगा, और फंक्शन चाहे जैसा भी रखा हो, अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो क्वेश्चन तुम्हारा आंसर चाहता होगा। इस प्रकार से आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे जैसे तुम्हारा एग्जाम जितने मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा। और हाँ, कोशिश ये करना कि एग्जाम के पेपर में आप अपना क्वेश्चन का जवाब बढ़िया अच्छी भाषा, सरल भाषा में दें, ताकि जितना ज़्यादा बन सके आपको क्वेश्चन में दिए गए करीबी मार्क्स मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।